हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। नंबर 1, लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी का पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ड्री की इफ़िशियंसी बढ़ाना। नंबर 2, लॉन्ड्री की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको कम करके लॉन्ड्री यूनिट की प्रॉफिट बढ़ाना। और तीसरा, डेली ऑपरेशन साइकिल जो है वो कन्वीनियंट और स्मूथ बनाना। ये तीनों ऑब्जेक्टिव जो हैं ये लॉन्ड्री की सक्सेस के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और अगर ये तीनों चीज़ें हमने कंट्रोल में रखी और बराबर रखी समय के अनुसार, तो लॉन्ड्री काफ़ी सालों तक चलती है बिना एनी मेजर इंटरप्शन के। दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार श्रीवास्तव है। मैंने एमटेक करने के बाद 10 साल डिटर्जेंट और सर्फेक्टेंट टेक्नोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और उसके बाद गए 30 वर्षों से इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री का अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे होटल, हॉस्पिटल, रिटेल, सेमी रिटेल की लॉन्ड्रियों में काम करते आ रहा हूँ। चाहे वो 500 कपड़े डेली प्रोसेस करते हो या 50,000 कपड़े डेली प्रोसेस करती हो, हमारी कंपनी की ताकत इन सब लॉन्ड्रियों को अपग्रेड करने की है। ऐसे तो लॉन्ड्रियाँ बहुत सी चाली चलती हैं, और लेकिन बहुतों को उनके जो ऑप्टिमाइज ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसके बारे में पता नहीं होता है। मैं उन लॉन्ड्रियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो काफ़ी क्रिटिकल लाइन पे काम करते हैं। अब ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है सर, क्योंकि लॉन्ड्री के अंदर काफ़ी मशीनें होती हैं, उनका एक सेटअप होता है, अलग अलग लॉन्ड्रियों की अलग अलग सेटअप्स होते हैं, उनके कैपेसिटीज़ अलग अलग होते हैं, सर्विस मशीनरीज होते हैं, काम करने वाले आदमी होते हैं, काम करने वाले आदमियों के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं लॉन्ड्रियों के हिसाब से। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि लॉन्ड्री के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको कैसे एलिमिनेट करके, जैसा मैंने बताया कि लॉन्ड्री की इफ़िशियंसी बढ़ाई जा सकती है, लॉन्ड्री की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम की जा सकती है और कन्वीनियंस ऑफ ऑपरेशन ऐड किया जा सकता है। इससे लॉन्ड्री की क्वालिटी बढ़ेगी, काम करने का स्पीड बढ़ेगा और वर्किंग एनवायरनमेंट भी सही रहेगा और लॉन्ड्री सस्टेन रहेगी। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पॉइंट्स ऑब्जर्व करते हैं जो जो हमें आज कन्वीनियंट है लॉन्ड्री बराबर चलाने के लिए। इसमें अगर पहला पॉइंट हम देखें तो पहला पॉइंट है न्यू लॉन्ड्री हो या ओल्ड लॉन्ड्री। लॉन्ड्री अगर न्यू हो या ओल्ड हो तो भी उसमें इनकन्वीनियंस का पार्ट कैसे आ जाता है उसकी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी ऑब्जेक्टिव को लेके अगर नई लॉन्ड्री डिज़ाइन की गई है और वो ऑब्जेक्टिव परफेक्ट है और उसके जो मशीनरी, साइजेस, सर्विस इंडस्ट्री, कस्टमर, हर चीज़ हमने उसको ऑप्टिमाइज़ किया है, तो वो एक लाइन पे चलेगी। या ओल्ड लॉन्ड्री हो तो ओल्ड लॉन्ड्री भी, उसमें भी कुछ नए प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है न्यू या ओल्ड लॉन्ड्री। न्यू लॉन्ड्री अगर प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ की नहीं गई है तो उसमें इनकन्वीनियंस हर तरह के ऐड होते हैं। और ओल्ड लॉन्ड्री में मशीनों चलने के बाद
कन्वीनियंस होने के बाद, नए कस्टमर ऐड होने के बाद भी नए नए प्रॉब्लम्स उसमें ऐड हो जाते हैं, तो उसको भी सॉल्व करना ज़रूरी होता है। दूसरा, इम्प्रॉपर ओवरऑल साइज कैपेसिटी। जो लॉन्ड्री डिज़ाइन की गई है उसकी ओवरऑल अगर साइज बराबर नहीं है, जगह ज़्यादा है, मशीनें छोटी हैं, मशीनें बराबर प्लेस नहीं की गई हैं, आदमियों का ऑपरेशंस बराबर नहीं है, तो भी वो साइज़ इनकन्वीनियंट होने की वजह से, साइज़ इम्प्रॉपर होने की वजह से आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है इम्प्रॉपर लॉन्ड्री मशीन्स। इम्प्रॉपर लॉन्ड्री का मशीन का मतलब है साइजिंग ऑफ द मशीन्स। अगर मशीनों के साइजेस आपके बराबर नहीं है, आपको जो कैपेसिटी रीच करना है, और वो कैपेसिटी रीच करने के लिए अगर आपकी मशीनें छोटी हैं या छोटे मशीनें नंबर ज़्यादा हैं, तो वो भी इनकन्वीनियंट पार्ट उसमें हो सकता है, और जिसके वजह से आपका वर्किंग का कन्वीनियंस भी बराबर नहीं हो सकता है और आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं। चौथा पॉइंट है इम्प्रॉपर लोकेशन। अगर आपकी लॉन्ड्री की लोकेशन आपके कस्टमर से काफ़ी दूर है, जहाँ पर आने जाने की सुविधा बराबर नहीं है, इनकन्वीनियंस है, डिस्टेंस ज़्यादा है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम्स है, तो डिलीवरी शेड्यूल्स में भी प्रॉब्लम आ जाता है, और इसके वजह से अगर कपड़े लॉन्ड्री में लेट आते हैं तो उसको प्रोसेस करना भी लेट हो जाता है, फिर ये लॉन्ड्री काफ़ी ओवर टाइम चलती है या काफ़ी देर तक चलती है, आदमियों में कन्वीनियंस निर्माण होता है। पांचवा पॉइंट है आपका काम करने का जो एरिया है, अगर वो क्रैम्प्ड है, मतलब जगह कम है,